हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट की तिजोरी। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो हमारे नॉर्मल DIY वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास भी अगर यहाँ पर ऐसी कुछ पुरानी बेडशीट्स हैं जिनके प्रिंट्स और डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हैं आपके पास, बट उसको आप यूज़ में नहीं ला रहे हैं, तो उसका एक आइडिया है जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से आप अपनी पुरानी बेडशीट्स के जो डिज़ाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको कट कर सकते हैं और उसमें हम लेयरिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लेयरिंग के लिए भी मैंने पुरानी बेडशीट्स यूज़ की हैं। कुछ मेरी वूलन बेडशीट्स थी पुरानी, और इस तरह के कुछ लॉन्ड्री बैग या फिर राइस बैग्स होते हैं जो उनको आप जोड़ कर अटैच कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर पर्पज़ ये है कि आपको इसके अंदर लेयर्स ऐड करने हैं, और लेयर्स आपको जितने भी चाहें आप ऐड कर सकते हैं। जितना आप उसको थिक, सॉफ्ट एंड कम्फी बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप लेयर्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 7 लेयर्स को यहाँ पर अटैच किया है, और इसे अटैच करने के लिए यहाँ मैंने कॉटन थ्रेड का यूज़ किया है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ये आपको ईज़िली जहाँ पर स्टिचिंग मटेरियल आपको मिलता है उन शॉप्स पर ईज़िली आपको यहाँ बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पर मिल जाएगा। और इस तरह से हम लेयर्स को अटैच करेंगे। और तो इस तरह से आप अपने पास रखी हुई पुरानी बेडशीट्स को रीयूज़ भी कर सकते हैं, और उसी के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल एंड कुछ ट्रेडिशनल टाइप के या फिर जिस तरह के भी प्रिंट्स आपकी बेडशीट्स पर हैं उस थीम के अकॉर्डिंगली आप ब्यूटीफुल से रग्स या फिर वॉल डेकोर रेडी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से 7 लेयर्स को अटैच किया है। यहाँ पर अटैच करेंगे, लेयर्स को फिक्स कर लेंगे थ्रेड की हेल्प से। इस तरह से मेरे पास कुछ बेडशीट्स थे जिन पर ब्यूटीफुल से ये मोनोक्रोमेटिक मंडाला प्रिंट्स थे, और कुछ बेडशीट्स मेरे पास इस तरह के थे जिन पर ट्रेडिशनल प्रिंट्स बने हुए थे। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल से मंडाला और एलिफेंट मोटिव के ट्रेडिशनल प्रिंट वाली ये बेडशीट थी मेरे पास, तो जिसे मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया था, और मैं इसे इस तरह से रीयूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी बेडशीट के इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली ब्लैक वूल से आपस में इस लेयर को बाकी की लेयर्स के साथ इस तरह से अटैच कर लूँगी, सिंपली यूजिंग कांथा स्टिच, या फिर इसे आप रनिंग स्टिच भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारी सारी लेयर्स हो जाते हैं अटैच। तरफ हमारा रग का रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हर लेयर को अटैच करने के बाद आप ये कटिंग ज़रूर से कीजिए, जिससे कि आपको एट द एंड बहुत ही नीट एंड क्लीन फिनिश मिलेगा। तो इस तरह से सारे लेयर्स को अटैच कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर हम इसके एज के ऊपर यहाँ पर लगाएंगे पाइपिंग, इसे फेसिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने मेज़रमेंट ले लिया है यहाँ 30। तो इस 1/4 सर्कमफ्रेंस का मेज़रमेंट आता है 32 इंचज़। अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर 128 इंचज़ का एक पाइपिंग रेडी करेंगे। लंबा सा स्ट्रिप हमें पाइपिंग का रेडी करना है। उसके लिए आप फैब्रिक को इस तरह से 45 डिग्री एंगल पर कट कीजिए, और बहुत सारी स्ट्रिप्स आपको यहाँ पर कट करनी है ताकि आप रिक्वायर्ड लेंथ की पाइपिंग रेडी कर सकें। तो यहाँ पाइपिंग की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मैंने 4 इंच ली है। तो इस तरह से बहुत सारी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे हम, और उसके बाद इन स्ट्रिप्स को आपस में अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए आप सिंपली हैंड सीव करके इसे अटैच कर सकते हैं। बैक स्टिच यूज़ कीजिए और उसको आपस में दोनों को राइट साइड फेसिंग करते हुए फैब्रिक को आप अटैच कीजिए, और इस तरह से आपकी जो स्ट्रिप्स हैं वो आपस में अटैच होती जाएंगी, और एक लॉन्ग लेंथ की आपको पाइपिंग मिल सकेगी। और या फिर आप चाहें तो इसे मशीन से भी स्टिच करके आपस में अटैच कर सकते हैं। राइट साइड फेसिंग फैब्रिक आपको आमने सामने रखना है, और इस तरह से पूरी स्ट्रिप को हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। उसे आयरनिंग से सेट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर लीजिए, एंड देन उसके बाद 1-1 इंच के फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से मोड़कर पूरी पाइपिंग को हम यहाँ आयरनिंग से सेट करते हुए रेडी कर लेंगे। सो दैट्स इट, आवर पाइपिंग इज़ रेडी। नाउ इट्स टाइम टू कंसील आवर रग। तो इस तरह से सारी लेयर्स आपस में अटैच कर दी है हमने। उसके बाद यहाँ पर हम इस पाइपिंग को एज पर इस तरह से रख कर अटैच करते जाएंगे, जिसके लिए सारी इस लेयर्स को हमने इस दोनों साइड से इस तरह से रखना है पाइपिंग को। और सिंपली यहाँ पर हमें
रनिंग स्टिच को यूज़ करना है और इस तरह से हम उसको अटैच करते जाएंगे। तो बहुत ही इजी है, बट थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर किनारों पर बहुत सारे फैब्रिक में रिंकल्स आने लगते हैं, जो कि एट द एंड एक नीट एंड क्लीन फिनिश जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो नहीं हमें मिल पाता। तो एट द एंड रिज़ल्ट में हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप पेशेंस दिखाएंगे तो बहुत ही आसानी से इस पाइपिंग को पूरे राउंड फेसिंग पर अच्छे से अटैच कर पाएंगे। सो दैट्स इट, आर पाइपिंग इज़ अटैच्ड विद आर ब्यूटीफुल रग। तो इसके बाद आयरनिंग से मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है एंड देन ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल वॉल डेकोर एंड रग इज़ रेडी। तो इस तरह से रग तो हमारा हो गया है तैयार। उसके बाद ये आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह के एलिमेंट्स आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर एंडलेस आइडियाज़ हैं जिससे कि आप इस डिज़ाइंस को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पर आप वूल की एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, या फिर ट्रेडिशनल लुक इसे देने के लिए आप मिरर स्टिक कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह 3D आउटलाइनर कौन से थोड़ा सा जल्दी आपको अगर इसको फिनिश करना है तो इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो इस तरह से ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल टाइप का हमारा रग हो जाता है रेडी। इसे आप दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इसे वॉल डेकोर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये एक फेस्टिव डेकोर एलिमेंट बहुत ही एप्ट रहेगा आपके फेस्टिव डेकोर के हिसाब से। तो कैसा लगा आइडिया पुरानी बेडशीट को रीयूज़ करने का? अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड क्राफ्ट की तिजोरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट कि मैं नए नए वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ और आपको उसका पता चलता रहे। बाय बाय।